नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कल तक यानी चंद दिनों पहले तक जो बात नामुमकिन सी लगती थी वो अब मुमकिन होती नजर आ रही है। जी हां, ऐसा शायद ही इस बात का इम्कान था कि इतनी जल्दी तालिबान, जिसने अपना पिछली बार जब उसके हाथों में हुकूमत थी, इक़्तिदार था, तो जो उसने शबीह, जो चेहरा, जो उसने अपनी इमेज बनाई थी, इस लफ्ज़ या तालिबान का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर का ऐसा खौफ या ऐसा लर्जा तारी होता था कि वो कभी नहीं चाहते थे कि तालिबान नाम के किसी शय की दोबारा इस तरह से वापसी हो। लेकिन ये हकीकत है कि तालिबान वापसी कर चुका है और अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने हाथों में तमाम जो इख्तियारात हैं वो लेना शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों पर, यानी जिस अफगानिस्तान में जिन अफगानियों पर तालिबान को हुकूमत करनी है, इख्तिदार चलाना है, उन अफगान शहरियों में किस तरह आखिर एतमाद बहाली आएगी। चूंकि जो अफगान पनाह गुज़ीर हैं, जो हिंदुस्तान भी आ चुके हैं और जो इस बात को लेकर खौफ ज़दा हैं, उनके दिलों में लर्जा तारी है, उन्हें किसी सूरत इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तालिबान जो कुछ कह रहा है वो उस पर अमल भी करेगा। और इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि तालिबान ने जिस आम माफ़ी का ऐलान किया है वाकई तालिबान लोगों को माफ़ कर देगा। उन्हें इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि जिस तरह तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ख़वातीन को इजाज़त होगी घरों से बाहर निकलने की, ख़वातीन को नौकरियां करने की भी इजाज़त होगी, ख़वातीन को शरीयत के तहत जितने भी हुकूक हासिल हैं वो तमाम उन्हें मिलेंगे। लेकिन जो अफ़गान शहरी हैं, ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान में पनाहगज़ीर की शक्ल में कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं या जो हालिया दिनों पहुँचे हैं, उन्हें इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या वाकई तालिबान फिलहाल कामयाब होते नजर आ रहे हैं? इस उम्मीद को जगाने में इसी पर हमारी आज खास होगी गुफ्तगू। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि जिस तरह से अभी जो पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी तालिबान जो तंजीम है जो अब इक़्तिदार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है अफगानिस्तान में, उसने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस काबुल में की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने बहुत तरह की के ऐलानात किए हैं। आप उनकी तस्वीरें देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो उन्होंने कई तरह की तस्वीरें, कई तरह के ऐलानात किए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साफ तौर से ये कहा है कि हमारा कोई दाखिली या बैरूनी कोई दुश्मन नहीं है और हम किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहते। ये तालिबान का कहना है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो उसके तर्जुमान हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कह रहे थे और उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने अपने मुल्क के लोगों से इस बात की अपील की है कि वो मुल्क छोड़कर न जाएं और किसी को हमसे कोई खतरा नहीं होनी चाहिए और न किसी को कोई खतरा होगा, चूंकि हमने आम माफी का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा खदशा यही है, सबसे बड़ी फिक्र यही है कि जो अफगान शहरी हैं, जिनके आंखों में पिछली बार जो अफगान तालिबान का जो इक़्तिदार था, उस दौर इक़्तिदार में जो दूसरे ममालिक के सिफारती अमले या दूसरे ममालिक के जो शहरी हैं, उन्हें जो निकालने की वहाँ से कोशिश हो रही है, वो कोशिशें भी जारी हैं। हालांकि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तर्जुमान अफगानिस्तान के तालिबान के, उन्होंने ये कहा है, उसका कहना है कि जो मुल्क के शहरी हैं वो यहाँ रहें, वो छोड़कर ना जाएं, सबकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कितना कुछ बदला है माहौल, हिंदुस्तान इसको लेकर क्या सोच रहा है? यहाँ भी जो आला सतही मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की सदारत में, उस मीटिंग में ख़ास तौर से अफ़गान के मौजूदा सूरत हाल को लेकर जो तब्दीली रूनुमा हो रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा गौर व ख़ौज़ किया गया। साथ ही जो हिंदुस्तान के शहरी अफ़गानिस्तान में हैं, उन्हें कैसे बहिफाजत, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान वापस कैसे लाया जाए, इस पर बातचीत हुई।
एक तस्वीर आपको हम ये दिखाना चाहते हैं, जो आप दाहिनी तरफ नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है किस तरह से अफगान शहरी जो हिंदुस्तान में हैं वो कनाडा से अपील कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से कुछ ख़ास मखसूस तबका है, मखसूस लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान अब नहीं जाना चाहते, हमें कनाडा जो है वो हमारी मदद करे। तो इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू हम करेंगे। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान होंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हैं जिन्होंने लगातार दिल्ली में जो अफ़गान पनाहगुज़ी है उन्हें कवर किया है, और हमारे साथ मौजूद होंगे जो पनाहगुज़ी हैं, जो तलबा हैं जो यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, जो उनकी क्या सोच है अब भी अफ़गान यानी तालिबान की जो हुकूमत वहाँ बनने वाली है उसके ताल्लुक से। तो अमानुद्दीन हमारे साथ जुड़ेंगे और ये रिफ्यूजी हैं, और साथ ही हमारे साथ हो गए अनिल गौड़ जो बाहर है खारजी उमूर के, फॉरेन अफेयर्स के। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं कैप्टन अनिल गौड़ साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो तब्दीली रोनुमा हो रही है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ऐलानात का या जिन बातों का वादा किया गया है तालिबान से, कितना उस पर अमल करने का जो है जहन लोगों का बनता है, या किस हद तक वो काबिल एतमाद है, किस हद तक वो काबिल भरोसा है? विशाल जी, यही विडंबना है सारी, और इसकी प्रेडिक्शन जो है वो करनी बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अब तालिबान जो था, जिस हिसाब से वो शरिया के लॉ के तहत पीछे आ चुका 90 के दशक में, और उसने क्या क्या किया, किस हिसाब से रहा, ये जो अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं वो उन्होंने देखा है। और इसीलिए आज जो रश जो है अपना एयरपोर्ट के ऊपर और बाकी एम्बेसीज के ऊपर अफगानिस्तान से भागने के लिए, वो इसीलिए है। अब बात ये होती है कि देखिए जो इनसे निपटा है, जो इनके शासन के अंदर रहा हुआ है, उस इंसान को पता है कि ये कैसा करेंगे। अब देखिए डे 1 से, जिस दिन से ये जब शुरू हुए थे, तो आपको पता, देखिए सदर्न प्रोविंस में जब ये हेरात वगैरह से, उससे पहले भी जब ये उधर थे, तो उन्होंने क्या वही काम किया था कि सबसे पहले जो गांव, जो जगह, तब कस्बा इन्होंने जीता या उधर कॉन्कर किया, ओवरटेक किया, उसके अंदर इन्होंने सरपंचों को जाके कहा, देखिए कि 12 साल से ऊपर की लड़की और 45 साल से नीचे की बेवा जो है वो उनके नाम दीजिए और वो उनको हमें दीजिए, हमें उनकी शादी करा दें। सबसे पहले नंबर 1। दूसरा, जो भी उधर जो अफगान फौज का जो था सरेंडर किया, जिसने भी सरेंडर किया उसको उन्होंने मार दिया जी। और भी उसके साथ भी जो भी इनको लगा कि ये भाई ये जो लोग थे ये अमेरिकन के साथ थे या अफगानियों के फौज के साथ थे, जो भी थे उसको मार दिया। पर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जब जैसे जैसे ये बढ़ता गया है सारा, तो उसके अंदर एक चीज मैंने जो मेरे, अब हो सकता है मैं बिल्कुल गलत की हूँ, इसके अंदर एक चीज जो मैंने देखी है, ये किलिंग जो है ये रुक गई है। ऐसी कोई अभी हमें और कई से ये नहीं खबरें आई कि इस हिसाब की किलिंग चली है। हाँ, इन्होंने अपना जो साफ बोल दिया कि शरिया लॉ होगा, उसके हिसाब से मुताबिक चलेंगे, औरतें जो हैं वो रहेंगी घर के अंदर, चलेंगी, क्या क्या करेंगी, वो सारा कुछ वो उन्होंने बताया है। पर किलिंग जो है, जो ये उठा के मार देते थे, वो जो है वो अभी देखने को नहीं मिली। और काबुल के अंदर भी उन्होंने अपने आप को थोड़ा संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रोकना यहाँ पर चाहूंगा, और चूंकि हमारे साथ इस वक्त एक अफगान रिफ्यूजी है हमारे साथ मौजूद हैं अमानुद्दीन, मैं जरा उनसे बात करता हूं जो कैप्टन अनिल गौड़ साहब कह रहे हैं। अमानुद्दीन, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप एक पनाहगुज़ी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की जो पल पल बदलती सूरत हाल है, जाहिर है उस पर आपकी बहुत करीब से नज़र होगी। क्या आपको अमानुद्दीन कहना है इस बात पर कि जब टेक ओवर किया है तालिबान ने, उसके बाद से लेके अब तक जो वहां पर हालात पैदा हुए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आपका रद्द अमल क्या है? क्या आपके दिल में खौफ लगातार बना हुआ है? सर, पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भाइयों को। सर, खौफ तो है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर एक तरीके का आप ये देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि
उन लोगों ने सबसे पहले अफगानी झंडा हटा दिया है जी जी। और अपना नया झंडा लगाया है। अगर इन्हें एक पीस क्रिएट करना था तो वो पीस झंडा हटा के भी कर सकते थे, उन्होंने वो झंडा हटा दिया है। अब दूसरी चीज, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि औरतों पे वापस वही सारी चीज लगा दी गई है। हो सकता है आने वाले टाइम पे मर्दों पे भी दाढ़ी रख दे, फिर कुर्ता पजामा रख दे, कौन बोल सकता, तब कौन जाके पूछेगा। ये अभी आज एक हफ्ता, एक महीना, एक साल तक ये अच्छे रहेंगे, एक साल के बाद फिर से वही चेंज हो जाएंगे। सर मेरे अब्बू कहते थे कि स्याह रंग, काला रंग, उसमें कोई भी रंग मिलाओ वो कभी भी बदलेगा नहीं। और ये लोग वही लोग हैं, ये कुछ टाइम तक आपके साथ बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत जैसे इनका रंग आना शुरू होगा ये वापस वही कालापन ले आएंगे। ये अभी कह रहे हैं कि हम आपको सब कुछ देंगे। स्कूलों, अभी 3-4 महीने पहले इन लोगों ने स्कूलों में घुस के बच्चों 12-12, 15-15 साल के बच्चों को मारा है। अब ये बताइए कहाँ का लॉ है जो ये चीज अप्रूव करता है कि बच्चों को मारा जाए। अभी जब इन्होंने टेक ओवर किया काबुल, गजनी, बहुत सारी जगह पे ऐसी न्यूज़ मिली है कि 12, 15, 16, 17, 18 साल की लड़कियों को घरों से उठाया गया। जिन लोगों ने अपने घर छोड़ा है, शहर की तरफ दौड़े, उनकी लड़कियों को ले लिया गया। अब ये कहाँ सही है, कहाँ लिखा गया है कि आप किसी की भी लड़की को बिना इजाज़त के, बिना उसके मर्जी के आप लेके उसके साथ शादी कर लो। तो आपको ऐसी वहां से जानकारी मिली है? स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। जी बिल्कुल, हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि कल परसों में 3 औरतों को गोली मार दी गई है एयरपोर्ट के पास, क्योंकि वो अफगानिस्तान से कहीं और निकलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आप अमानुद्दीन हमारे साथ बने रहें। तो ये वो डर है, ये वो अंदेशा है, ये वो खदशात है कि एक तरफ तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हमने आम माफ़ी दे दी है, हम किसी से बदला लेना नहीं चाहते, हमारा कोई दाखिली या खारजी कोई दुश्मन नहीं है, हम ख़वातीन को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त भी देंगे और हम जो है उन्हें नौकरियां भी करने देंगे, हम शरीयत ने जो हुकूक हासिल है उन तमाम हुकूक देंगे। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने हमारे साथ अमानुद्दीन मौजूद है, वो बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम मौजूद हैं। खुर्रम, बड़ी तादाद में खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो रिफ्यूजी हैं अफगान, वो अफगानिस्तान वापस लौट कर नहीं जाना चाहते या कम से कम फिलहाल नहीं जाना चाहते, उनमें बहुत डर है। आपने कुछ लोगों से बात की, वो मैं अभी दिखाऊंगा भी किस तरह से जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, या फिर हमारे एक और नुमाइंदा रचना, उन्होंने भी बात की है कुछ अफगान फैमिली से। मैं आपसे सिर्फ थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूं कि आप अब तक जिन जिन रिफ्यूजीज से मिले हैं दिल्ली में, किस तरह की बातें आपने अखज़ की हैं? देखिए विशाल, अफ़गानिस्तान के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ स्कॉलरशिप पर आते हैं और भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और एक तरीके से जो कभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का बहुत करीबी अलाइज़ हुआ करता था, तो अब पाकिस्तान की जो तमाम हकीकत खोलने के बाद कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ऊंचाई पर चले गए थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई है। दरअसल वहाँ पर इंटरनेट की दिक्कत पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ जो भारतीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो हिंदुस्तानी, चाहे JNU में हो, चाहे DU में हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे फिर केरला में हो, तो वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, उसकी दिक्कत पैदा हो रही है। जो लोग यहाँ पर थे उनके कोर्सेज पूरे हो गए हैं, वो उनका वीज़ा जो है ख़त्म हो रहा है, वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये बातें हो रही हैं। दूसरे इससे सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा कंसर्न है उनका जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ उन्होंने तालिबान का माजी में देखा है, कहते हैं ना कि माजी कभी पीछा नहीं छोड़ता है, तो तालिबान का जो माजी रहा है, जो कुछ उन्होंने किया है इससे पहले, उस पर वो बातें, वो तमाम जो उन्होंने कारनामे उन्होंने किए हैं वो याद आ रहे हैं लोगों को, और वो बिल्कुल नहीं जानते। ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं वो सहम गई हैं और बिल्कुल किसी कीमत पर किसी का शोहर कत्ल कर दिया गया। ऐसी भी ख़वातीन से हमारी मुलाकात हुई। खुद हमारे साथ जो बैठे हैं अमानुद्दीन, उनके जो मामू हैं
उनको जो है कत्ल करके उनको लटका दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं। अब भले ही कह रहे हो तालिबान के हम बदल गए हैं, लेकिन जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में पिछले 40 सालों से खारजी मुदाखलत जो होती रही है वो कहीं ना कहीं इस मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक है। और यही वजह है कि तमाम हालात को देखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने तमाम अमले को मैं खुर्रम थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं। हमारी जो नुमाइंदा है रचना, उन्होंने दिल्ली में अफगानिस्तान की एक खानदान से, एक फैमिली से इस बारे में चंद सवाल किए हैं कि वो उनके दिलों में जो वहां तब्दीली हुई उसको लेकर क्या बातें हैं और क्या वाकई उनके दिलों में अब भी डर बसा हुआ है। तो क्या बातचीत हुई है, ये जरा सुनते हैं। जो कि एक दिन पहले ही अफगानिस्तान से इंडिया लौटी थी और उस फैमिली की चिंताएं अब बढ़ गई हैं क्योंकि उनका परिवार जो है वो वहां पर रहता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपका क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है। मैं जिस दिन अटैक हुआ था वहीं पे तालिबान ले रहे थे, वहाँ काबुल पे अटैक कर रहे थे, तो उसी दिन लास्ट फ्लाइट पे हम लोग आए। तो बहुत दुख हुआ जब हम एयरपोर्ट पहुँचे। तो एयरपोर्ट में जब चेकिंग कर रहे थे बैग्स की, तो वहीं पे ही हमें पता चला कि अफ़गानिस्तान फुल तालिबान के हाथ चला गया। हाँ जी, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, फादर, भाभी सब वहीं पे रहते हैं। तो बात हुई उन लोगों से, क्या कह रहे हैं, किस तरीके की हालात है वहाँ? अभी काबुल में है वो लोग, लेकिन अभी वहाँ पे तो तालिबान कह रहे कि सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, लेकिन आगे क्या लगता है ये तो बस गॉड नोस कि आगे क्या होता है। यूसुफ की वाइफ भी हैं, बेटा भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीन है। मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। वैसे वहाँ पे मैं स्कूल में काम कर रही थी और अपनी वेकेशंस के लिए आई थी। मैं इंडिया वापस आई थी। जस्ट 14 दिन पहले मैं वापस गई हूँ और मुझे 15 अगस्त को वापस आना पड़ गया। परिवार के लोग वहाँ पर हैं, जी हाँ। वो किस तरीके से फेस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी टेंशन लोगों को? उन लोगों को भी टेंशन है। वो लोग सोच रहे थे कि निकल जाएं, लेकिन बिल्कुल उनको मौका ही नहीं मिला। उन लोगों के पासपोर्ट्स एक्सपायर हो गए थे, वो बनाने का मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि जो लोग फंसे हुए उनको एविक्यूएट करने में यहाँ पर मदद हो, आप भी चाहते हैं कि वो लोग यहाँ आ जाएं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोग जो है उनका कोई कसूर नहीं है। जो भी हुआ उन लोगों के साथ भी एक हादसे की तरह था। वो लोग भी शौक में हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी हेल्प उनकी की जानी चाहिए। ठीक है, लोग यहाँ पे आ जाते हैं अफगानी लोग, लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है कि वो मुस्लिम है और किसी और तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग उनको हेल्प करना चाहिए कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी पॉसिबल कुछ भी करना ज़रूरी है कि वो लोग करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम सब ह्यूमन बीइंग है। मुस्लिम और हिंदू की कोई बात नहीं है। वो बेचारे वो खुद शौक से जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ ना होता सब लोग वहीं पे रह रहे होते। तो ये है सूरत हाल, किस तरह से वहां पर लोग परेशान है। मैं अब फिर से एक बार आऊंगा अपने मेहमान के पास और ये जानना चाहूंगा कि दरअसल ऐसे हालात में कितनी इस बात की उम्मीद है कि लोगों में जो है कि वो एतमाद बहाली हो पाएगी, चूंकि जिस तरह का डर पिछली बार जब मौका मिला था तालिबान को और पिछली बार जब उसने इक़्तिदार संभाला था तो बहुत ज्यादा जो है वहां जुल्म और तशद्दुद हुआ था और इसीलिए शायद इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें कैप्टन अनिल गौड़ साहब, तो मैं एक छोटा सा और एक कुछ बातचीत है हमारे नुमाइंदे ने की है वो सुनाना चाहता हूं जरा आपकी इजाजत से, कि किस तरह जो कनाडा की जो एम्बेसी है वहां पर मौजूद है हजारा कम्युनिटी के लोग और वो अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें मदद मिले, चूंकि उन्हें अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान की जो अब वहां हुकूमत बनने जा रही है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुनते हैं जरा इसे। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बाद अब अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया उनकी मदद के लिए आ गया है। इस वक्त हम कनाडा एम्बेसी के सामने है। अफ़गानिस्तान का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है और कहा जा रहा है कनाडा प्लीज़ हेल्प अफ़गान रिफ्यूजीज़। तो वुमेंस राइट्स के लिए आवाज़ उठ रही है। वुमेंस ख़ासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एम्बेसी है इसके सामने आप यहाँ से देखेंगे तो तमाम वुमेंस हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, अपनी मदद की आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ पर पहुँची हैं और ये लगातार ये कह रही हैं कि उनके वुमेंस राइट्स को लेकर के, उनके हुकूक़ को लेकर के आवाज़ जो है वो उठनी चाहिए थी। हमारे साथ यहाँ पर एक खातून हैं,
क्या आप लोग डिमांड करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बस रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि हमें हेल्प करें, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए। हाँ जी। तो अभी जो कुछ वहाँ चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, तो क्या चिंता आप लोगों को हो रही है कि कनाडा से ख़ासतौर से मदद मांग रहे हैं? यहाँ पे वी फील लाइक इतना ज़्यादा पैसे जो हम लेते थे ट्रांसलेशन से अब वो भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग देम हेल्प। तो आप इनसे हेल्प के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर और भी खातून हैं, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या किस बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से मैं बोलते बोलते बहुत थक गई, आँख में आंसू सूख गई है। कितने बोल दूँ, किसको बोल दूँ, कौन सुन जाएगी हमारी बात, कौन सुनेगी? मीडिया में बोलते बोलते हम सारी महिलाएं इकट्ठा बोलती है, हमको बोलती है इसके इन लोगों का नाटक है। कैसे नाटक, कौन सी नाटक? हमारी मुल्क खराब हो गई, पाकिस्तान के हाथ लग गई, चीन के हाथ लग गई, हम नाटक करती है। हमारी गवर्नमेंट सब बिगड़ गई, हमारी सारी फैमिली बिगड़ गई, सारी फैमिली के जान खतरे में है, हम सभी के जान खतरे में है। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये एक डर है जो पनाहगुज़ी है या फिर जो अफगान शहरी जो दूसरे कहीं बाहर में रह रहे हैं उनके दिलों में ये डर बसा हुआ है। ये डर है, ये वो खौफ है जो तालिबान ने पिछली बार जब उसे इख्तिदार मिला हुआ था तब उसने ये डर पैदा किया है। गौर साहब, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पहली बार, यानी जब टेक ओवर किया है तालिबान ने, उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काबुल में, जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि हमने आम माफ़ी दे दी है, हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, हम खवातीन को यानी वेमेन को सारे राइट्स देंगे, हम वो पढ़ भी सकती हैं, बाहर जा भी सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, शरीयत ने जितने हुकूक दिए हम सब उन्हें देंगे। ये एक इस्लामिक अमारात होगा और इसमें जो इस्लामिक वैल्यूज हैं उसे हम प्रायोरिटी देंगे। हम दुनिया की जो कम्युनिटी है उनसे किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहते, ये कहना है। और एक तरफ ये लोगों में डर बसा हुआ है जो हम अभी सुना रहे हैं। गौर साहब, कितना इसमें आपको कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है, कितना विरोधाभास है? और क्या अब जो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने यह सवाल है कि तालिबान को कौन मानता है? एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन्होंने एक तरह से इशारा दे दिया है सीधे तौर पर कि हम जो है अभी वक्त ले रहे हैं और हम इनसे बातचीत कर सकते हैं। अब जो है फ्रांस ने, ये बरतानिया ने भी कहा है कि हम तालिबान को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से परखेंगे। मतलब यह है कि वो एक तरह से वेट एंड वॉच में है। अमेरिका ने साफ अब इशारा दिया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम सिफारती ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। आपसे मेरा कमेंट चाहिए, फाइनल कमेंट बहुत आपसे चाहिए मुझे एकदम कंस्ट्रक्टिव वे में कि क्या है असलियत वहां पर। विशाल जी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अ लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट। इसका मतलब जो साफ है कि जो आदतें हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल है। और तालिबान ने देखिए पहले ही अनाउंस कर दिया है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है और शरिया लॉ के तहत चलेगा। अब शरिया लॉ जो है वो कितना वो इम्पोज करेंगे वो सारा का सारा है। देखिए कल आज वो कहते हैं कि हम औरतों के साथ सब औरतों को उन्होंने कह दिया साफ की जी, देखिए कोई औरत जो है वो बिना मर्द के बाहर नहीं जाएगी एज पर शरिया लॉ। उसमें यही है, वो बुर्के के साथ जाएगी, ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब जितने आपके टीचर थे, जितने आपके परफॉर्मर्स थे, आपके टीवी जर्नलिस्ट थे, आर्टिस्ट थे वगैरह सारे, वो औरतें क्या करेंगी? दूसरी बात जो एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर भी अब उनको क्या कितनी सहूलियत मिलेगी? तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बहुत मायने रखती हैं। पर जो दुनिया के जो ताकतें हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा वगैरह, सब ने एक चीज बड़ी क्लियरली कह दी है इनको तालिबान को कि ठीक है आपने आके अब अफगानिस्तान में आपने राज तो कर रहे हैं, पर जब तक आप ये ह्यूमन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट और ये बाकी जो चीजें हैं जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है बाकी दुनिया के अंदर जो चलती है, अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो हम आपको ना मान्यता देंगे और ना ही हम आपकी मदद करेंगे। तो हम ना तो आपको मान्यता देंगे ना आपकी हम मदद करेंगे, यानी कि अफगानिस्तान में क्या होगा अभी वेट एंड वॉच तमाम बड़े ममालिक की तरफ से भी है। और यही बात हिंदुस्तान में बिल्कुल करीब से इस पर नजर रख रहा है और साथ ही साथ हिंदुस्तान इस बात को यकीनी बना रहा है कि जो हिंदुस्तानी शहरी वहां अफगानिस्तान में है कैसे उन्हें सेफली कई लोगों को लाया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर आगे इन्हें लाया भी जा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में अपना वक्त दिया।
तो आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।